चलो बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इनके क्वेश्चन आंसर्स बात कर रहे थे, सारे कर लाए आप लोग? 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से इस पेपर में। पहले वो करेक्शन कर लीजिए आप सब लोग अपने अपने नोट्स में। एक तो आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में आ जाओ एक बार, आंसर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 आ गए सब लोग? उसमें जो बी ऑप्शन है इसमें SVAC दे रखा है, उसको SVAO कर लो। 48 पूछना था आपको किसी को? हाँ, आपको भी वही लग रहा था? 48 में सी की जगह ओ कर लिया आपने, और दो आंसर में चेंज कर दो। 28 में सी की जगह डी कर दीजिए। आप पूछे उससे पहले बताता हूं आपको मैं। 28 में सी की जगह डी और 48 में डी की जगह बी। आंसर में 42 सॉरी 42 में डी की जगह बी, 28 सी की जगह डी, 42 डी की जगह बी। किसको 42 पूछना था आप में से? क्लियर हो गया? 42 28 ही पूछना था क्या आपको? वो भी क्लियर हो गया। और एक ये आपको 48 भी पूछना था किसी को? 3 ही पूछना था, और ही पूछना था? निशान पता क्यों नहीं चलना चाहिए? निशान लगा के लाओ उसमें तो, क्वेश्चन मार्क, बस पता चल जाएगा अपने आप कौन सा पूछना है कौन सा नहीं पूछना। लोकेश मीणा, निकिता और उमाशंकर, आपको गुड इवनिंग। और कोशिश, अच्छा कल का तो ऑफ रहेगा, मैं शादी में जाना था तो आज भी जाना था, लेकिन अभी आए भी है, देखो बता रहा था आपको मैं। और कल भी 2 बार आया था अलग से, अब अटेंड ही नहीं किया पढ़ने। हाँ, वो सारी कर रहा हूँ कराने में। तो मैं 8 में क्या गड़बड़ लग रही थी, समझ में नहीं आया होगा ये नाउन प्रोनाउन जानते नहीं तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन करते हैं। रेणु बॉस भी क्लास ले रही है। रेणु, आपके फादर ठीक होंगे आई होप? ये घर पे जल्दी जाने का कारण भी इनका ये है कि फादर बीमार रहते हैं इनके। चलो क्वेश्चंस करते हैं भाई, वन बाय वन। मैं एक्चुअली आज क्लास ले लिया, मैं कहीं निपट जाए टॉपिक भी, फिर नया टॉपिक नए दिन शुरू, और आपका तो चल ही रहा है, पोएम मुझे भी चलने वाली है। वरना तो घर वाले सब कह रहे थे एक दिन के लिए क्या करोगे, फिर छुट्टी करोगे, मैं कह लिया आओ बाद में, फिर वो एक दिन ऐसे ही रहता है। ही गैव मी अ पेंसिल, उसने मुझे एक पेंसिल दी। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन नाउन फ्रेज इज। अच्छा, नाउन फ्रेज भी नहीं जानते वैसे तो आप लोग। आप मानो नाउन फ्रेज मतलब नाउन होता है, नाउन से पहले और बाद में कुछ शब्द हो सकते हैं तो मिलके नाउन फ्रेज हो जाता है। नाउन में अकेला शब्द होता है, नाउन फ्रेज में एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें ये एक शब्द तो भी नाउन फ्रेज ही है, और ये ए पेंसिल भी नाउन फ्रेज है, जिसमें ए का अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर, अगला टॉपिक हमारा यही होगा। ही गैव मी अ पेंसिल, इसमें क्या पार्ट क्या काम कर रहा है? तो देखो अब हिसाब से पूछ रहा है, ही तो क्या हो गया, गैव क्या हो गई, क्या दिया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दी? ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आंसर क्या होगा? सी। ये पूछना था आप लोगों को, मतलब यही समझ में आ गया ना? समझ में पहले का सी हो जाएगा। आप लोग भी इधर आंसर दो, रेणु, निकिता, उमा शंकर, देते रहो बेटा आंसर। ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। अच्छा ये देखो क्या पूछ रहा है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। उसने उसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया, ही सब्जेक्ट है, अपॉइंट वर्ब है, और आपको ध्यान है अपॉइंट वर्ब का, ये ऐसी 11 वर्ब लिखवाई थी आपको मैंने। अपॉइंट, नॉमिनेट, चूज, नेम। अरे तुम कहाँ थे यार इतने से, अभी पूछ रहा था। खबर तो कर दिया करो यार, तुम ऐसे अच्छे बच्चे भी, मुझे लगा तुम सारे साथ गायब हो गए। तो इम्पोर्टेंट, पर चलो एमए का एग्जाम चल रहा है फाइनल, कितने पेपर हो गए? अब कितने दिन बाद है? आज था कल था पेपर? था
चलो क्लास ले लिया आपने जो पढ़ाया था मेरे, क्लियर है? ठीक, कोई और दिक्कत हो आपस में पूछना, फिर मेरे से पूछना नहीं था ना। ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, तो ही सब्जेक्ट है, अपॉइंट वर्ब है। मैं बता रहा था 11 वर्ब, वो 11 वर्ब कौन कौन सी है प्रतीक, जो अपॉइंट से मिलती जुलती हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट आता है बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, SVOC 11 वर्ब है, तो 25-30 वर्ब हो, लेकिन अपॉइंट जैसी वर्ब है कुछ, अभी गिन भी रहे थे हम लोग, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था। ये डिक्लेयर, प्रोक्लेम घोषित करना, डिक्लेयर घोषित करना, 4 तो हो गई। काजल और कौन कौन सी हैं? चूज, नेम, नाम, नामकरण, इनाम देना, उनसे जुड़े है। क्राउन, डब, मेक, मेक, और कौन सी थी? इलेक्ट, इलेक्ट तो भूल ही रहे हो, इलेक्ट 10 हो गई, एक और बच गई, क्राउन। अच्छा कॉल, एक कॉल है, बुलाना, ही कॉल्ड मी फूल, बिल्कुल शाबाश बेटा। तो ये 11 वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है और क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, ही अपॉइंटेड सेक्रेटरी, है ना? ऐसा कोई सेंटेंस है क्या इसमें? क्या पूछ रहा है? डज नॉट बिलोंग, नहीं है, मतलब 3 तो बिलोंग करते हैं, एक बिलोंग इस वाले। अब देखो इसका ये पहचान लिया हमने, इसका पैटर्न ये है, उस पैटर्न में कौन सा है? पीपल सब्जेक्ट, कॉल, कॉल वर्ब आएगी ना भी, इसमें तो होगा ही होगा, वर्ब महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट, और बापू क्या है? ये दोनों एक ही तो बात है, ये तो है। ही अवॉर्डेड, क्या अवॉर्ड किया? मेडल्स, किसको किया? उनको, ये नहीं है, ये SVOO है, ये इधर इलेक्ट और इधर कॉल। देखो 11 वर्ब याद करने से फायदा, तुरंत दिमाग में आ जाएगी चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा नहीं है? पेपर देखने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से क्वेश्चन दे कैसे कर सकते हो। दूसरा, और देखिए, हाँ देते रहो आंसर से, निकिता शहबाज, सेकंड का बी। थर्ड, स्पोका मीन्स, एस मतलब सब्जेक्ट, पी मतलब प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए मतलब एडवर्बियल होता है, लेकिन यह एडवर्बियल नहीं है, अजंक्ट है। तो मैंने कहा था एडवर्बियल एंड अजंक्ट आर द सेम थिंग, दोनों सेम होते हैं। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट है अनिल, और ये प्रेडिकेटर है, और प्रेडिकेशन भी नहीं होगा, और यहां पर एडजेक्टिव आ गया इसलिए गलत हो गया, यहां पर ये प्रेडिकेट आ गया इसलिए गलत हो गया। तो आंसर सही क्या होगा? बी होगा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अजंक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं देखो इन्होंने। थर्ड का बी, निकिता का सही आंसर, नहीं निकिता ने दिया ही नहीं, और किसी ने नहीं दिया अभी तक। ही हैज ऑथर्ड 2 वॉल्यूम्स, कौन सा इसका वो है? ही क्या है, और वर्ब कौन सी है? हैज ऑथर्ड, उसने लिखी हैं, क्या लिखी हैं? SVO, ओ नहीं, वी नहीं दे रखा, पी दे रखा, सब में ही वर्ब और प्रेडिकेट एक ही बात होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? SPO, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, पुलिस क्या है? सब्जेक्ट, कोट क्या है? वर्ब, द थीफ क्या है? ये ऑब्जेक्ट। पुलिस ने चोर को पकड़ा रेड हैंडेड, क्यों है कॉम्प्लीमेंट? एडवर्ब क्यों नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये। और तो रेड हैंडेड कौन था? थीफ क्या था? उसकी विशेषता बता रहा है, रंगे हाथ पकड़ा गया, रंगे हाथ कौन था? थीफ, थीफ कैसे था? प्रजापति आप ही कहने वाले थे, ठीक है बेटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट
एस पी एस में भी SPO, ठीक है ना। पहले जमाने में ना ये प्रेडिकेटर वर्ब सब्जेक्ट के बाद और रेनर मार्टिन देखना, वो सब्जेक्ट के बाद सब चीज़ों को प्रेडिकेट बोलता है वो। और प्रेडिकेटर क्या होता है? प्रेडिकेट के बारे में बताने वाली चीज, प्रेडिकेटर वर्ब हो जाती है उसकी। एक कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज अ नाउन फ्रेज या ऑलवेज एन एडजेक्टिव फ्रेज, या दोनों होता है? दोनों होता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन से और एडजेक्टिव से बनता है। किससे बनता है? नाउन और एडजेक्टिव से बनता है, ठीक है ना। चूज द सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर SPO। शी एस है, नोज पी है, वो जानती है, क्या जानती है? ड्राई कैसे करना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है। शी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और ये ऐसी वर्ब है जिसके बाद एडवर्ब आना जरूरी होता है। चौथा पैटर्न है SPA, SVA, गोज टू मार्केट लिखा था आपको मैंने। तो कहाँ जाती है? कॉलेज, ए है। कब जाती है? तो ये है SVAA। मोहन सब्जेक्ट, कैन स्पीक वर्ब, कितनी देर बोल सकता है? घंटों बोल सकता है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, SVA है। श्रुति सब्जेक्ट है, हैज लेफ्ट क्या है? और रवाना हो गई कहाँ के लिए? ये क्या हो गया? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ए। समझ में आ गया? ऐसे रीजन भी पता होने चाहिए भाई क्या चीज क्या दे रखी है। ये देखना आपका, ये जो है ना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो आपको ये स्पोका या सवोका के रूप में टॉपिक पढ़ाया था। ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे इस पेपर में आपको, बल्कि 5-7 क्वेश्चन है। तो ये बल्कि सरल क्वेश्चन है और भी ज़्यादा, और आपको बस ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। और अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडवर्ब एक प्रॉपर क्लास होती है, जो इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, फ्रेज एनालिसिस, और उसके बाद फिर वही क्लास आएगी। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, जो आपका ग्रामर का आखिरी टॉपिक होगा। तो कुछ नहीं है। और आपको देखो, अब मेरी अगर सलाह मानो विकास, और आप जो नए बच्चे हैं खासकर, आप पता नहीं आपने भी किया कि नहीं किया, पुराने स्टूडेंट तो बोला था मैंने ना एक आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक करवा रखा है यूट्यूब पे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको टॉपिक सुनना चाहिए। डायरेक्ट तो पार्टिसिपल सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसे कभी कभार बीच में कोई शब्द आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ थोड़ा बहुत जिक्र यहाँ पर है। ये सब थोड़ी बहुत बातें हम लोग एडजेक्टिव में बता देते हैं, कुछ वर्ब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको मैं, पर थोड़ा थोड़ा बता पाएंगे। पूरा टॉपिक पढ़ना होना तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की वीडियो डाल रखे हैं, जो मतलब अंडररेटेड वीडियोस है वो। मुझे लग नहीं रहा कि लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो हर किसी सब्जेक्ट में सिलेबस में आते नहीं है, और टिपिकल भी है वो। मतलब ग्रामर का एक ज़बरदस्त टॉपिक होता है वो। उसमें बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो वो 2-4 बार देखोगे आपको बातें समझ में आ जाएंगी वो। तो वो यही है। नाउन प्रोनाउन तो जानते ही हैं। राम नाउन है, ही प्रोनाउन है, सीता नाउन है, और शी प्रोनाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? आएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। जिरंड भी यही होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। टू इन्फिनिटिव में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बेसिक तो इतना ही है, यहाँ तो काम चल जाएगा, बट फिर पूरा पढ़ लो आप, मेरा कहना ही है। तो देखो, शी सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है, बर्निंग नाउन नहीं है। वैसे नाउन होता है जिरंड के रूप में, बट फिर आगे क्या है? द फायर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो फर्स्ट फॉर्म में किससे बनता है? तो ये थोड़ा उल्टा कर दिया इसने, ये पहले और ये गलत हो गया। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना ये? तो यही नहीं है। आगे देखो आप, शी सब्जेक्ट, कुड नॉट वर्ब, वर्ब पूरी हो गई यहां तक, और द फायर क्या हो गया? नाउन,
और बर्निंग क्या हो गया? अच्छा 8वां पूछ रही थी क्या आप? 8वां पूछ रहे थे ना आप? फिर देखो शी सब्जेक्ट है, हैज केप्ट वर्ब है, द फायर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन प्रोनाउन पूछ रहा है ना, हाँ तो नाउन है, और बर्निंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट में एनजी से बनता है, सेम वही है, बस वर्ब के रूप चेंज कर रहा है, ये वाला नहीं है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले दे दिया, नाउन बाद में, ठीक है ना, ऐसे होता है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड राम टू स्टे इन बेड, ये देखो वैसे हो गया। अब देखो टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट वर्ब, याद रखो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? केवल फर्स्ट वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको ना, बेयर इन्फिनेटिव, केवल फर्स्ट वर्ब। अब ये पूछ रहा है द डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है, सब में सही है, ऑर्डर्ड ये वर्ब है, सब में सही है, तो लड़ाई बराबर चल रही है। राम ये एडजेक्टिव है क्या? नहीं। नाउन प्रोनाउन है, नाउन है, नाउन है। टू स्टे इन बेड, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, इन्फिनेटिव हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ इन्फिनेटिव केवल वो दे दिया, और यहाँ पे बाद में इन्फिनेटिव वगैरह दिया ही नहीं, तो आंसर देखो बी है क्या 9th का? बी रहेगा। समझ में आ गया प्रजापति? ठीक है। टुडे even a blank sheet of paper is in danger of being considered a work of art, ये बिल्कुल सही बात। देखो आप कई बार हम मजाक में बात करते भी हैं कि जो मॉडर्न आर्ट है ना, उसमें से हमारे एसएमएस में क्या हम पढ़ाते हैं तो मार्कर से पढ़ाते हैं, यहाँ तो हम लोग इससे पढ़ा रहे हैं, आपके बोर्ड ये वाले मार्कर हैं, वहाँ शाही वाले मार्कर, और उसमें कई बार क्या होता है वो शाही ज़्यादा भर देते हैं, या पेन उल्टा रह गया तो अब देखना इस पर भी एक दो छींटे हैं शायद कहीं, अधिकतर शर्ट मिलेंगे हमारे, और उसको झड़काना पड़ता तो जैसे झड़काते ना हम लोग, उसको झड़काते हैं बोर्ड पे, नीचे तो कहाँ जाए, फर्श पे गंदा हो जाएगा तो साफ कर देते हैं उसको, ऐसे उस पर एक अलग ही सी पेंटिंग सी बन जाती है। तो मॉडर्न आर्ट ये छींटे लगा दिए ना ऐसे, वो भी आर्ट, ये तो और आगे बढ़ गया। खाली पेज भी लोग क्या नाम दे सकते हैं उसको? आर्ट का नाम दे सकते हैं। टुडे इवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ आर्ट, आज खाली पेपर को भी ये खतरा है कि कहीं उसको लोग आर्ट का नाम ना दे दें, उसको आर्ट ना समझने लग जाएं। अब इसमें क्या पैटर्न है देखो, टुडे आज, कब? आज, आज कल परसों टाइम है ये, तो ये एडवर्ब है, क्या है ये? और एडवर्ब केवल किस में दिया हुआ है? आंसर यही हो गया। और आगे समझ लेते हैं कि आंसर यही क्यों है। इवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ये क्या है? और ये क्या है? वर्ब हो गया देखो। और ब्लैंक शीट ऑफ पेपर क्या है? आर्ट, ए वर्क ऑफ आर्ट, इसको लोग समझ रहे हैं, ए वर्क ऑफ आर्ट क्या है? ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर क्या है? तो ये चीज क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट, आंसर से क्या हो गया? बी हो गया। द क्लोज एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस, टू बी ऑनेस्ट, देखो ईमानदारी की बात यह है, टू बी ऑनेस्ट, आई सब्जेक्ट हैव नेवर लाइक्ड, ये वर्ब हालांकि बीच में भी एडवर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, तो एस वी ओ तो है इसमें, एस वी ओ या एस पी पी मान लो, पी ओ सी ओ, यही होगा केवल, डी, डी कैसे होगा? अरे ये वर्ब है, वर्ब और पिते की बात है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट दो में ही है, इनमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और इसमें देखो ये टू बी ऑनेस्ट सब्जेक्ट है कि एडवर्ब है, देखना है अपने को, सब्जेक्ट तो आई है, आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये पी थोड़ी है कोई, आई प्रेडिकेटर थोड़ी है, अपना आप करो तो क्या। अब आपको ये भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट क्या है, तो भी काम चल गया अपना, अगर आप हटाओगे आंसर तो पता चल गया। अब देखो टू बी ऑनेस्ट क्या है भाई, देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही बोलूँ ना, सच बोलूँ, आई हैव नेवर लाइक्ड हिम, मैंने कभी इसको पसंद किया ही नहीं एक्चुअली, सच बोलूँ ना अगर, तो कैसे बोलूँ? अच्छा बोलूँ, बुरा बोलूँ, कैसे बोलूँ? सच बोलूँ। तो बोलने को मॉडिफाई कर रहे हैं, और बोलना वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और ये टू बी ऑनेस्ट ना सब एडजेक्टिव, ये एडवर्बियल अजंक्ट होते हैं, अजंक्ट एडवर्ब्स होते हैं,
जो हम लोग पढ़ते हैं ये इसको टू बी, और तरीका बताते हैं कैसे बोल रहे हो, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट बोलते हैं ना से, तो ये एडजेक्टिव्स है, वो सॉरी एडवर्ब है, एडवर्ब है ये, मतलब ये आंसर क्या होगा, सी होगा। 11th का सी। आंसर्स देने बंद कर दिए बच्चों ने, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए, करके नहीं लाए क्वेश्चन। 4 ही बच गए, पहले 7 थे। विच सेंटेंस डज नॉट हैव द पैटर्न ऑफ, कौन से में पैटर्न नहीं है, नॉट। सब्जेक्ट, वर्ब और जिरंड क्या होता है रूबी, यही बताया था मैंने, नहीं जानती है। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल यही होता है। कैसे अंतर समझेंगे आप काजल? वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जनरली, पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी होती है और एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। सब्जेक्ट, वर्ब और जिरंड। तो आप देखना, माय ब्रदर सब्जेक्ट है, यूज टू एंजॉय वर्ब है, और प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, जिरंड मान सकते हैं आप, आईएनजी लग ही रहा है। इसमें भी प्लेइंग क्रिकेट जिरंड आना है लास्ट में, इसी में नहीं है बस। तो आंसर क्या हो गया, बस सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, जिरंड नहीं है, इसलिए आंसर ये नहीं है, मतलब ये बिलोंग नहीं करता। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन इतना ही देख रखा है मैंने इसमें, इसमें कुछ जुड़ना चाहिए वैसे तो, कि भाई अंडरलाइन पार्ट क्या काम कर रहा है, पर ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, शॉर्ट कर दिया होगा शायद ही। तो भाई ये तो सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है, और मेरी ओपिनियन क्या है कि वो कितने अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है भाई, ये किसका, सब्जेक्ट का। राय क्या है, कितने मार्क्स प्राप्त करेगा, और कितने मार्क्स प्राप्त करेगा ये क्या है, मेरी राय, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, आंसर सी होना चाहिए। विच सेंटेंस बिलो हैज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, कंस्टिट्यूएंट मतलब एलिमेंट्स, कौन से में ये एलिमेंट्स नहीं है, कौन कौन से, एस वी ओ सी। तो नो वन कैन कंसिडर हर प्रीटी है, और कंसिडर, थिंक और रिगार्ड, एस वी ओ सी की वर्ब होती है, शुरू की 3 वर्ब ये लिखवाई थी, थिंक, कंसिडर और रिगार्ड। तो कंसिडर आ रही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसको समझता है क्या, प्रीटी, प्रीटी की समझता है उसको, उसको क्या समझता है, तो ये तो है, आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी 3 गलत क्यों है, द पुलिस सब्जेक्ट, चेज वर्ब, किसको पकड़ा, पीछा किया चोर का, ओल आफ्टर कब किया, पूरी दोपहर, एडवर्ब हो गया, ये तो एस वी ओ सी पूछ रहा था। अच्छा विकास, ये क्या पैटर्न है, हैव दे पेड यू द मनी, अब चक्कर पड़ गया आपके, नहीं शायद बताया नहीं मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने बताया नहीं। हैव दे पेड यू द मनी, काजल, देखो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना इस तरह से, वो मेन तो मेन वर्ब तो ये होती है, और वैसे भी बेसिक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, या तो असर्टिव होते हैं, या सिंपल होते हैं, या फिर वो एक्टिव वॉइस होते हैं, इसलिए अपन को उस हिसाब से रखना है। ये सब्जेक्ट है, ये दोनों मिला के क्या है, ये यू ऑब्जेक्ट है, और क्या पे किया, मनी, किसको पे किया, तुम्हें, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट और ये, तो ये वाला पैटर्न नहीं है। आई नीड सब्जेक्ट वर्ब, क्या जरूरत है मुझे, एटलीस्ट 2 वीक्स टू फिनिश द जॉब, 2 हफ्ते की जरूरत है जॉब को फिनिश करने के लिए, पूरा ऑब्जेक्ट इसको एक्सटेंड कर रखा है। और ये वैसे अगर पूछे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनेटिव है, अब ऐसे भी कर सकते हैं टू इन्फिनेटिव, पर पूरा वैसे ऑब्जेक्ट है।
आंसर ए हो जाएगा, कंसिडर वर्ब से पता भी चलता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। द बॉयज क्या है और वर्ब कौन सी है, क्या खेल रहे हैं, SVO, बस सही है। 2016 पैटर्न थोड़ा अच्छा कर दिया देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पैटर्न SVO? ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, इंसिस्ट ऑन फ्रेजल वर्ब होती है, किस पे जोर दिया, माई रीडिंग द लेटर, माई, he insisted on reading my reading the pattern SVO. he admitted, ये भी है इसमें देखो, माई रीडिंग और जिरंड विरंड और वो हो रहा है। और देखते हैं पहले, रीडिंग फ्रेंच इज ईजियर देन स्पीकिंग इट, नहीं ये तो है ही नहीं। इस वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, या तो कॉम्प्लीमेंट, जनरली कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये, या फिर वो आता है क्या बोलते हैं। और रीडिंग फ्रेंच ईजियर है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, SV और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी इज आ गया तो ये तो नहीं होगा। ये साफ साफ है, ही एडमिटेड, उसने एडमिट कर लिया अपनी मिस्टेक। यहाँ पर है इंसिस्ट ऑन माई रीडिंग, ये जिरंड है, बीच में जिरंड आ गया। फिर द लेटर, लेटर के पढ़ने पर जोर दिया, ये नहीं होगा तो सही क्या होगा, बी। 16 क्या कर देंगे, बी कर देंगे। काजल को टेंशन में, ऑल वुमन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज। मीनाक्षी इसमें क्या क्या है बेटा बता, इस क्वेश्चन में देख के। पहले सब्जेक्ट कौन सा है, ऑल विमेन सब्जेक्ट है। मीनाक्षी बताओ, लव वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एंड ऑब्जेक्ट है, क्यों, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं सेंटेंस में, जो बचता है बाद में पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो, गलत रहेगा ये। नहीं पता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलती हो जाएगी, बहुत ज्यादा गलतियां होंगी। संगीता जी, क्यों है भाई ऑब्जेक्ट, क्या घटिया तरीका है समझाने का। ऑब्जेक्ट है पूरा है, ये बात तो सही है, ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, मेरी पहली क्लास याद करो, सब्जेक्ट देख के करते हैं पता, कैसे देखेगी, मैंने देख लिया इसमें सब्जेक्ट है ऑल ह्यूमन, सब्जेक्ट बारे में बताओ तो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो। अनिल, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते, नहीं पता आपको भी, नहीं पता, इसलिए सब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिलेट करता है। उजाला जी कैसे, किस पे डिपेंड है, जो वर्ब पे डिपेंड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये परिभाषा पढ़िएगा। प्रतीक जी आप बता सकते हैं, बताइए। बस वर्ब के साथ क्या प्रश्न रखो, औरतें क्या प्यार करती हैं, किस चीज से प्यार करती हैं, किसको, क्या, व्हाट एंड whom, का जो जवाब देता है वर्ब के साथ वही हो। कितना सिंपल लाइन थी, वर्ब के साथ व्हाट एंड whom क्वेश्चन पूछो, जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अस्तित्व अलग होता है, चीज अलग होती है। तो औरतें क्या प्यार करती हैं, देखो रेणु बोन जवाब दिया, व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछो और ऑब्जेक्ट आता है।
ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या किस चीज को पसंद करती हैं वो, क्या प्यार करती हैं? ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज। तो SVO है भाई, क्या हो जाएगा आंसर? बी होगा। द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लोथ्स इन अ कबर्ड। इसका पैटर्न पहचानना है। द ओल्ड लेडी क्या है? बोलो, गलती नहीं होगी। कीप्स, अब देखो वर्ब के साथ प्रश्न रखो। ओल्ड लेडी क्या रखती है? तो क्या का जवाब आ रहा है ना, तो जो क्या का जवाब आता है ऑब्जेक्ट होता है। किसको रखती है, को जवाब आ रहा है क्या? नहीं। कहाँ रखती है? इन द कबोर्ड। ले सा, क्या होता है ये? कबर्ड। क्या होती है? पी इसमें साइलेंट है, आर इसमें साइलेंट है। कप बोर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाता है? कबर्ड। इसमें कपड़े रखते हैं काजल जी, वही बात कर रहे थे अपन लोग। कपड़े रखने के लिए चाहिए अलमारी, अलमारी बनती है लकड़ी की, और लकड़ी का काम जनरली लोग बाग नहीं करवाते, वरना तो उसको बोला जाएगा कबर्ड। जनरली लोग नहीं करवाते। मुझे ध्यान है हमारे घर में कई सालों तक हमने खुले, अभी भी कई कमरों में वही खुली खिड़कियां हैं, सब कुछ ओपन है। दुनिया की दया पर है, वो देखना चाहे देखें, नहीं देखना तो खुद ना देखें। हम तो उनको ढकेंगे नहीं, हमारे ढकने का सामान ही नहीं है। पर्दा लगा सकते हैं हम, साड़ी का पुराना पर्दा लगा लेते हैं। कबर्ड होती है जिनमें कपड़े वपड़े सामान रखे जाते हैं। इट्स नॉट कबोर्ड। और देखो फोनेटिक्स क्लास में बताता हूँ मैं वाली चीज में, इट्स कबर्ड। ये कहाँ रखते हैं? इन अ कबर्ड। तो ये क्या है? SVO। कौन सा हो गया पैटर्न? ए मानेगा। देखो आंसर 19। My opinion is that he will rise to the occasion. The underlined portion is, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये थोड़े पहले भी आया था कुछ ऐसा क्वेश्चन, और शायद थोड़ा चेंज किया है, वही का वही है। देखो अभी 4-5 क्वेश्चन पहले होगा शायद, चेक कर लो। बिना देखे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ वैसा कुछ है, थोड़ा चेंज है ना। तो ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना मेरी। उसमें ये नहीं था द अंडरलाइन पोर्शन इज, ये लिखा हुआ नहीं था, बस मैं कहता ये लिखा होना चाहिए था। तो ये चीज ही है। ये उसमें लाइन लिख दो अपने। कौन सा नंबर क्वेश्चन था वो? 13। हाँ, तो जुड़ा हुआ तो होना चाहिए चीज ये। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द, और शायद वहां पर भी सी ऑप्शन था, ये सेम ही था आंसर है ना। 2016 क्वेश्चन, 2016 में खूब क्वेश्चन पूछ लिए इस टॉपिक के ऊपर। मीरा पेंटेड द वॉल ग्रीन इन 3 hours। भाई बोलो मीनाक्षी, सब बोलो। मीरा क्या है? पेंटेड क्या है? क्या पेंटेड की? वॉल नहीं, वॉल। और कैसी, वो कैसी करी? ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भाई वॉल ही ग्रीन, और ग्रीन ही क्या है? और इन 3 hours कितनी देर में की? तो ये एडवर्ब है जो जरूरी नहीं था, बट लिख सकते हो। तो वी की जगह ये पी कर रहे, स्पोका। यही आंसर है क्या? सी आंसर हो जाएगा। आई विल टर्न क्लाउड इट, इट विल, इट सब्जेक्ट है, विल टर्न क्या है? और ऑब्जेक्ट कौन बोला आप में से? मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। मीनाक्षी थी गए खा विद्यासोगन। हाँ फिर ठीक है, ये वी है, और ये बदल जाएगा क्या? क्लाउडी। क्लाउडी कौन हो जाएगा? इट क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट है। और टर्न
कॉम्प्लीमेंट लेती भी है। द मिल्क हैज टर्न सार, नेगेटिव चीज के लिए। तो बादल हो जाना, मतलब आप जा नहीं चाहोगे, काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा नेगेटिव सेंस है। इट विल टर्न क्लाउडी, कब होगा क्लाउडी? टुमारो। एस वी सी ए, एस वी सी ए कौन सा भाई? ए। इसमें गैप है क्या आप लोगों के भी? ये हमारे यही आ गए, जरूरत नहीं है, गैप को खत्म कर सकते हो। क्या फर्क पड़ेगा आपको इस चीज से? आंसर ए हो जाएगा। दे कोल्ड द डॉग टॉमी, देखो ये कॉल वही वर्ब आ गई मीनाक्षी, एस वी ओ, एस वी ओ सी, ये वर्ब है 11, करामाती वर्ब है ये, एस वी ओ सी 9 पैटर्न में। तो एस वी ओ सी कहां दे रखा है? एस वी ओ सी। आर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट अस दिवाली ग्रीटिंग्स। आर रशियन फ्रेंड्स पूरा सब्जेक्ट है, हैव सेंट क्या है? क्या भेजी? क्या का जवाब? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको भेजी? तो ये ओ आई ओ डी समझ रहे हो ना आप? हमारे एमए के फाइनल में जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ जो बुक पढ़ी थी हमने क्वर्क एंड ग्रीन ग्रीन बॉम्ब की, उसमें वो ऐसे लिखता था, और बहुत ऑथेंटिक, बहुत मतलब बाइबल कहते हैं उसको इंग्लिश का, ग्रामर का, बहुत प्यारी बुक है, क्वर्क एंड ग्रीन बॉम्ब, यूनिवर्सिटी ग्रामर के नाम से आती है वो। तो उसमें ऐसे लिखता है, मतलब ओ आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ओ डी मतलब, आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। शी सैंग ब्यूटीफुली, सी क्या है? वर्ब, और ये क्या है? कैसे गाया? बहुत सुंदर तरीके से गाया, वर्ब का वो है। तो एस वी, इट केम ट्रू, ये बात सच हो गई, सब्जेक्ट वर्ब और ट्रू, ये बात हो गई, ये बात क्या हो गई? तो एस वी सी। बेसिक सेंटेंस क्या है इस सेंटेंस का? द टोटल वॉज 73, टोटल कितना था? 73 क्या था? टोटल। टोटल क्या था? ऑब्जेक्ट तो देखो वैसे वॉज के बाद हो ही नहीं सकता, ये तो यकीन मानो ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। और वॉज वर्ब, हाँ वर्ब है, बी ई, बी वर्ब है एक्चुअली, ऐसे है, शायद ब्रेकेट में होना चाहिए था ये, नोट्स में ब्रेकेट में है क्या? हाँ तो ऐसे लिख दिया होगा उन्होंने, बी वर्ब है, एग्जाम में ऐसे दे दिया होगा, 2022 का क्वेश्चन है ये। और वी टी यानी होता है ट्रांजिटिव वर्ब, वी टी क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको मैं और एक बार और चेक कर लूंगा पेपर में, आपके पास भी अगर 2022 का पेपर हो ना, तो एक किसके पास है आप में से? मुझे इसका फोटो, इस क्वेश्चन का फोटो ढूंढना वहाँ पे ना, कि क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है, ताकि मैं करेक्शन करा दूंगा। ये बी ब्रैकेट में दिया है कि छोटा करके नीचे लिखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है ना, छोटा बड़ा। अभी टाइपिंग में देखते नहीं चीज़ों को, हो सकता है मिस्टेक हो, ये तो नहीं है। एस वी सी है भाई, ये कौन सा होगा? बी वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट नाउन से बना है 73। कॉम्प्लीमेंट ही है, ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा इस डी ऑप्शन। ही प्लेड ऑन द ग्राउंड, कहाँ खेला? तो एस वी ए हो गया ना, एस पी। 2022 क्वेश्चन है ये, कर पा रहे हो अनिल जी? करके लाए थे घर पे? गड़बड़ हो रही है मामला। और वो कह रहा ना सब सरल लगता है, सरल लगता है, सरल लग रहा है तेरे को? बिना पढ़े सरल कैसे लगेगा? पढ़ ले तो सरल हो जाती चीज। इसका क्या है, देखो ये 2022 का आया था, और ये थोड़ा सोचने को मजबूर किया था इसने मुझे भी, जब मैं इसके आंसर की बना रहा था ना, तो मैंने स्टिफ को चेक किया था। एक बार इसकी फाइनल आंसर की आ गई ना, इसकी पेपर जो अपलोड किया उसी पेपर की आप फाइनल की आई होगी ना। हाँ मैं बार देखता हूँ, देखिए निकाल देता हूँ मुझे रवि, मुझे चाहिए यार वो।
रवि, देख आरपीएससी की वेबसाइट पे जाना है ना इससे, और आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड का टीचर आता है, डाउनलोड पे जाके उसका पेपर 150 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के 2022, और उसकी आंसर की अपलोड कर रखी है, उसका प्रिंट निकाल देगा, है ना। कौन सा? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2022 सीनियर टीचर एग्जाम, आरपीएससी डाउनलोड पे जाके। तो ये क्वेश्चन जब अभी इसके आंसर की बना रहे थे तो देखो ये तो चीज़ तो सही है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और चूंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो गई, इंट्रांजिटिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। देखो टी छोटा दिया ना इसके अंदर, वो छोटा उसको देना चाहिए था, बड़ा भी दिया तो उसको नीचे करना चाहिए थोड़ा सा, अब नहीं किया तो कोई बात। आईओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ मतलब ही बोर्स मी स्टिफ। मामला ये टकरा था कि एडजेक्टिव माने की, और ये क्वेश्चन मैंने चेंज करा दिया भी आपको, अभी चेंज कराया इसका आंसर, 2 आंसर चेंज कराए, आप वीडियो देख लेना एक बार, पता चल जाएगा आपको। तो देखो ये आप जब डिक्शनरी में चेक करोगे ना ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में जाकर के, तो आपको स्टिफ वर्ड ढूंढना वहां पे। स्टिफ एडजेक्टिव भी होता है, स्टिफ एडवर्ब भी होता है। अब ही बोर्स मी, वो मुझे बोर करता है, स्टिफ, स्टिफ यानी वेरी मच। स्टिफ एक कठोर सा भी होता है, कड़क, स्टिफनेस, अकड़न, जॉइंट्स में स्टिफ, स्टिफ है ना वो चीज होती है, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन किसी को बोर करना, चिंता करना, वरिड, बोर, इसके रूप में स्टिफ आता है एडवर्ब के लिए। किसके रूप में आता है वो? तो ये बोर्स भी स्टिफ, ये क्या है? एडवर्ब। और नई आंसर की में चेक करना एक बार कि इसने क्या माना था, है ना। नई आंसर की में जो इसने दी है, आरपीएस ने फाइनल दी है, फाइनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 1-2 बार आंसर की अलग अलग आती है, फाइनल में फिर हो रहा था कौन सा डिलीट हुआ, कौन सा क्या हुआ। ये बहुत ऐसे आंकड़े हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिसके बेस पर आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। आप इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, वो किस तरह क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर में क्या अप्रोच रखते हैं। वो हम भी स्टडी करते हैं, आपको भी स्टडी करना चाहिए। पहले इसका आंसर मैंने सी मान रखा था ना शायद उस आंसर की में, है ना, पर वो गलती से था, वो डी होना चाहिए था, वो कैसे लिख दिया गया क्या हुआ। और फिर भी एक बार और चेक कर लेना आप लोग, आंसर की फाइनल क्या है। द लिटिल बॉय सब्जेक्ट है, हैज मेड क्या है, हिज क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट, और कैसे बना दिए क्लोथ, डर्टी। मेक वर्ब के बाद वैसे भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो क्या हो जाएगा, SVOC। कहाँ दे रखा है? इसमें कहीं है ही नहीं, ये है क्या, ये है, ये नाउन फ्रेज, भाई नाउन हो गए। नहीं नहीं नहीं, सीनियर टीचर इंग्लिश वाला, ग्रेड सेकंड, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022, 22 था ना वैकेंसी, 22 की थी ना वो, 22 की थी बेटा, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 इंग्लिश के, और उसकी आंसर की भी होगी, उसमें 150 की आंसर की होगी, उसी की है ना, कौन सा ए किया है कि उन्होंने अपलोड, बी पार्ट किया है, उस हिसाब से आंसर की होगी। ये एडजेक्टिव है, डर्टी है ना, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन से बनते हैं या एडजेक्टिव से बनते हैं। गुप्ता कुछ समझ पूछना है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अच्छा ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा एनपीवीपी क्या है, ये आएंगे अगली क्लास में। अगली पहली क्लास होते ही, आज तो अगर अब नहीं हो पाएगी, अगली जो क्लास होगी ना परसों, कल तो ऑफ रखूंगा, शायद जाना है मुझे, परसों ये पढ़ना है मैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ये नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज मतलब नाउन मान लो तब तक आप, वर्ब फ्रेज मतलब वर्ब मान लो, नाउन प्रोनाउन नाउन है ही। बस ये कि नाउन फ्रेज में एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे देखो हैं, ये लिटिल बॉय पूरा सब्जेक्ट है जिसमें 1 2 3 मुख्य शब्द बॉय है और उसकी मॉडिफाई करने वाले द और लिटिल है, तो ये नाउन फ्रेज है पूरा, ये नाउन फ्रेज। और हैज और मेड क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। और हिज क्लोथ एक नाउन है ना, हिज क्लोथ, और डर्टी क्या है, एडजेक्टिव। तो
इसका आंसर क्या होगा? डी। ये वो आप देख ना आपके सिलेबस में दे रखे हैं 2 पार्ट, एक तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन रिगार्डिंग टू स्पोका और एक ऊपर और दे रखा है, एक तो सेंटेंस एलिमेंट्स करके टॉपिक है और एक बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स में ये नाउन प्रोनाउन उसके चक्कर में बताता है वो, इसलिए वो 2 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने और दोनों तरह के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हो। पर जैसे आप लोग ये टॉपिक पढ़ लोगे, अगला नाउन फ्रेज वगैरह पढ़ लोगे और उससे अगला है नीचे जाएगा तो मिल जाएगा थोड़ा 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट देख रहा हो कहीं तो आरपीएससी सीनियर टीचर सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश डाल दो ऊपर सर्च कर। तो अभी इसके लिए ना परेशान मत होना, एक तो पूरा नाउन प्रोनाउन पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी है आपका, वहीं कहानी समझ आ जाएगी पूरी। और अगला टॉपिक है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज का प्रोपोजिशन का टॉपिक है ही, तो सब पढ़ लोगे तो ये टॉपिक भी हो जाएगा आपका। शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, तो बहुत सिंपल सा है, शी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, किसको बताया हमें, ऑब्जेक्ट है, क्या बताई, ये फिर ऑब्जेक्ट है, कब बताई, SVOOA, ये हो जाएगा SPOOA। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट गैव, क्या दी, देखो गिव, ऑफर, लैंड, प्रेजेंट, ये पढ़ा था पढ़ने, ये 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, डबल ऑब्जेक्ट की होती है, किसको दी, एप्लीकेशन किसको दी, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट और ये SVOO। द जजेस नेम्ड हर द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर, नेम्ड आ गया ना, देखो मीनाक्षी नेम, डब नाम बिगाड़ना नाम रखना, ये वर्ब है, क्या होता है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट आता है फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, ये सब्जेक्ट वर्ब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं ऑब्जेक्ट, उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर SVOC। द चिल्ड्रन किक्ड द डोर ओपन, चिल्ड्रन ने किक किया किसको, और डोर खुल गया उससे, कौन खुल गया, दरवाजा क्या हो गया, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये क्या होना चाहिए, SVOC बी माना आंसर अपन ने भी। द लीव्स टर्न येलो, टर्न ऐसी वर्ब है जो अपने बात क्या लेती है, SVC, लीव्स येलो थी, येलो ही क्या थी, देखो वर्ब याद करने से ना बहुत काम सोल्व हो जाएगा आप लोग, तो वर्ब भी याद कर लो किस कौन से पार्ट में क्या थी। ही मेड हर अ कप ऑफ कॉफी, ऑब्जेक्ट है, मेक वर्ब, 10 वर्ब बता दिया आपको मैंने, 10 वर्ब कौन कौन सी, बाई, ब्रिंग, बॉयल, कॉल, मेक, फाइंड, गेट, लीव, सेव, चूज, ये 10 वर्ब है जिनके बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन क्रम ये नहीं रहना चाहिए, इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में नहीं, डायरेक्ट पहले, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पहले कौन सा प्रोपोजिशन, ध घूसे 4, यार लगा के देख लो ना, शी मेड ए कप ऑफ कॉफी फॉर हर या टू हर, फिर टू क्यों बोल रहे हो, तो ये 2 ऑब्जेक्ट है SVOO, ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट और ये एम्बिगुअस है, सेंटेंस कैसा है ये, एम्बिगुअस, ऐसे लग रहा है उसने उसको ही कप ऑफ कॉफी बना दिया, पीट पाट करके पीस पास करके उबाल बोल के, जबकि होना क्या चाहिए था, शी मेड अ कप ऑफ कॉफी फॉर हर, ठीक है ना, SVOO।
ये देखो वो ये पैटर्न, दो पैटर्न पे आ रहे हैं क्वेश्चन है ना, ये दोनों चीजें है ये। वापस समझो क्या क्या है। शी एक नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज सब में दे रखा है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन, सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं आप। मतलब कोई भी नाउन सब्जेक्ट काम करता है, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट काम करता है, कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ये सारे नाउन फ्रेज है। गैव क्या है? वर्ब 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 वर्ब। ये कोमा गलती से लग गए, अपोस्ट्रोफी लग रहा है ना, ये इसकी जरूरत नहीं थी इसकी। ये जो नए क्वेश्चन है ना 2022 वाले, इनमें आती छोटी मोटी दिक्कतें, क्योंकि अभी नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। अगली बार में इनमें दिक्कतें वाली नहीं आएंगी। वर्ब है, उसके बाद क्या है? नाउन और प्रोनाउन, प्लस फिर नाउन प्रोनाउन। नहीं मैं वो देख रहा था, मैं तो एक और देखने लग गया। सी सब नाउन हो गया, वर्ब हो गए चारों में, यहाँ तो ठीक है। अब देखो हिम क्या है? नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, चारों में बराबरी तो बात है। ये तो है, यहां तक तो मतलब चारों ही सेंटेंस क्या है? सही है। और यहां पर भी ये 1 2 3 4 आ गया के। तो अब लास्ट में आएगी दिक्कत। उसने उसको दी, क्या दी उसने उसको? वार्म स्माइल। ए वार्म स्माइल, क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो नहीं है, केवल वार्म एडजेक्टिव है। ये पूरा तो नाउन फ्रेज है। पूरा क्या है ये? क्योंकि इसमें मुख्य शब्द क्या है? ए वार्म या स्माइल? और स्माइल क्या है? नाउन है। और कैसी स्माइल? वार्म। तो ये इसके मॉडिफायर है, ये नाउन फ्रेज है। अगला टॉपिक कराऊंगा तो इससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन फ्रेज वगैरह आपको जानते नहीं ना आप, इससे गड़बड़ हो रही है। और मैंने इसमें क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि नाउन फ्रेज का टॉपिक अलग है, फ्रेज एनालिसिस अगला टॉपिक, उसमें पढ़ेंगे तो हम लोग। ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में ये प्री मॉडिफायर, ये प्री मॉडिफायर और ये हेडवर्ड है। एमएचएम बोलते हैं ना, मैं मॉडिफायर, हेडवर्ड और फिर मॉडिफायर। तो ये नाउन फ्रेज है भाई। प्रोपोजिशनल फ्रेज में तो प्रपोजिशन आता है, नाउन फ्रेज तो है ही, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। क्या होगा आंसर? सी होगा। क्या करेंगे आंसर आप लोग? सी करेंगे। ये देखा था ना सी। ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रस्टवर्दी, उसके सारे दोस्त ट्रस्टवर्दी हैं, विश्वसनीय हैं। तो ये ऑल हिज फ्रेंड्स तो क्या है? आर वर्ब आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आते ही नहीं है। और कैसे है? ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी कौन है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है जो ऑल हिज फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। दे ऑल विश्ड हिम अ सेफ जर्नी। सब्जेक्ट दे ऑल, सब्जेक्ट विश्ड क्या हो गई? क्या विश किया? किसको विश किया? दोनों ऑब्जेक्ट है, एस वी ओ, एस वी ओ, एक इनडायरेक्ट है पहले वाला, बाद वाला डायरेक्ट। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट टू सी देखना चाहता हूं, ये क्या है? तुम्हें। ऑब्जेक्ट कैसा देखना चाहता हूं तुमको? हैप्पी। हैप्पी किसको? तुम्हें। ये क्या हो जाएगा? एस वी ओ सी। शी डजेंट लुक हर एज, वो ना जितनी एज की है उतनी दिखाई देती नहीं है 35 की दिखाई 25 की देती है, या है 35 की दिखाई 45 की देती है। जैसी एज है वैसी दिखाई नहीं देती। तो शी सब्जेक्ट, डजेंट लुक क्या है? आज वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्वेश्चन क्लास को कम इंपॉर्टेंट समझते हैं। शी डजेंट लुक हर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और अच्छा इसमें कुछ और दिया ही नहीं ना। हाँ, हर एज ठीक है। तो हर एज, वो अपनी एज की दिखाई, क्या दिखाई नहीं देती? अपनी एज की।
वो अपनी एज की दिखाई नहीं देती। तो SVO आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। द मेडिसिन टेस्ट हॉरिबल, ये तो सेंटेंस है। टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, रिंग, ये किस में आती हैं? कौन से पैटर्न में आती हैं? पहले पैटर्न, पैटर्न फर्स्ट, SVC। सब्जेक्ट, टेस्ट, वर्ब, और मेडिसिन कैसा टेस्ट देती है? हॉरिबल कौन है? मेडिसिन। अच्छा, मैंने कहा था ये कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब है, इसको पहचानने के लिए क्या पहचान है? इस टेस्ट की जगह इजमार लगा दो, तो दिस मेडिसिन इज हॉरिबल, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब है। आया समझ में? तो SVC है। ये देखो, कहीं छोटे कहीं बड़े, नाटक है, सब करेगा मैं, सब बराबर करेगा, सबका बदला लेगा। V क्या है इसमें? एट क्या है? क्या खाए हमने? कैसे खाए भाई? किस तरह से खाए? क्विकली, मैनर, SVOA। B, the class took a test, the pattern of the sentence is the class, subject, took verb, और A टेस्ट क्या हो गया? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा उजाला? क्लास ने एक टेस्ट लिया, प्रजापति सही कह रहे, दिया, टुक है, गिव देना, टेक लेना है। हाँ, ये दिया ही है, लिया नहीं है, उल्टा होता है यहाँ। गिव, एग्जाम देने के लिए टेक एग्जाम, और एग्जाम लेने के लिए गिव एग्जाम। इंग्लिश में ये उल्टा होता है। मतलब उल्टा तो क्या है, ये समझते हैं बिल्कुल सही इनके हिसाब से। भाई टीचर क्या कर रहा है? आपको पेपर लेता है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश कहती है कि टीचर तो पेपर देता है आपको, पेपर वो दे रहा है आपको, ही इज गिविंग द पेपर, और आप क्या कर रहे हो? पेपर ले करके उसको लिख रहे हो, यू आर टेकिंग द पेपर, टेकिंग द टेस्ट। तो SVO है, ये यहाँ तक ही है, ये है ना। वो कहीं पूरा लंबा चौड़ा था, विश्लेषण कर दो, बड़ा है भाई, ये कर देते हैं। हाँ, द स्काई ग्रू डार्क, दो ग्रो, गो और ग्रो पहले पैटर्न में थी ये, SVC। स्काई क्या हो गया? डार्क हो गया। SV, स्काई डार्क है, और डार्क ही क्या है? देखो, ग्रू की जगह वॉज लगा दो, बी की सेकंड फॉर्म है नहीं, द स्काई वॉज डार्क, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब है, इंटेंसिव वर्ब बोलते हैं इसको हम लोग, इंटेंसिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, SVC। कैट लिक्ड द सॉसर क्लीन, द कैट सब्जेक्ट, लिक्ड क्या है? वर्ब, सॉसर बर्तन होता है, इसमें ना सॉसर एक बर्तन होता है, उसको उसने चाटा, किसको चाटा? सॉसर को, और चाट के कैसा कर दिया? क्लीन। क्लीन क्या कर दिया? सॉसर। सॉसर क्या कर दिया? क्लीन। तो क्या होगा? SVOC, क्या ए लिख दिया क्या मैंने? SVO, और देखो आंसर ये माना है ना, चेक कर लेना एक बार। SVO, क्लीन किसको कर दिया? सॉसर। सॉसर क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। My eldest son was a scholar, in the sentence my eldest son is subject है, क्या है ये? और was क्या है? और a scholar क्या है? मीनाक्षी, कॉम्प्लीमेंट क्यों है? सही बोल रहे हैं, बोलते जाओ, बात खत्म करो। क्वालिफाइड है इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। बोलो, सुन रहा हूं।
ए स्कॉलर क्या है? संगीता, क्यों? एडवर्ब भी तो आते हैं। हैं? अरे वो स्कॉलर कौन था? माइल्डसन क्या था? सिंपल सी बात है, तो वो एक ही तो होता है, वो सब्जेक्ट का बता रहा साहब इसमें, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। आंसर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? अपना आंसर ए में हो गया। दे ग्रिंड, उन्होंने पीसा, एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली बहुत छोटी छोटी, ज्यादा ही छोटी क्वांटिटी में उन्होंने पीस दिया। अब देखो वैसे इस क्वेश्चन में ना ये एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज इस ग्राइंड को पीसने का तरीका बता रहा है, एडवर्ब होना चाहिए था, लेकिन यह एडवर्ब कहीं ऑप्शन में, सब्जेक्ट ये होगा नहीं, सब्जेक्ट ये है, ये ग्राइंड वर्ब है, और उन्होंने पीसा, क्या पीसा ये दे नहीं रखा, पीसा कैसे दे रखा है, तो एक्चुअली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, और जो भी सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है ना, वो पूरा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है वो? तो ये ग्राइंड पीसना ही इसी को ही आगे बढ़ा रहा है, वर्ब को ही आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अब क्या करेंगे? प्रेडिकेटर कहेंगे। और तो कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं, सब्जेक्ट होगा नहीं, तो क्या होगा ये? क्यों होगा? क्योंकि देखो वर्ब सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में होता है ना, वो सब क्या होते हैं? प्रेडिकेटर होता है, प्रेडिकेट होता है एक्चुअली में। ऑप्शन सही नहीं है तो यही कर लेंगे, प्रेडिकेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। कितने क्वेश्चन है टोटल? 61 है। दैट सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन वर्क, कि सक्सेस जो है मेनली वर्क पर डिपेंड करती है, काम पर। अंडरलाइन जो पार्ट है फॉलोइंग पैटर्न का, वो क्या होगा? सक्सेस सब्जेक्ट है, डिपेंड्स क्या है? और सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? मेनली ऑन वर्क, काम पर। किस पे डिपेंड करती है? काम पर। तो ये एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन वर्क। किस पे डिपेंड करती है? सक्सेस आपके काम पर डिपेंड करती है। रुको एक मिनट, काम पर डिपेंड करती है सक्सेस, सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? काम पर। SPCA, सी तो मेनली है नहीं, ये तो गलत हो गया। SVAC, इसको देखते हैं क्या कह रहे? हाँ, तो अभी आंसर क्या करा दिया मैंने? है इसमें वो करा दिया ना पढ़ने, हाँ सी को करा दिया पढ़ने, हाँ तभी सही हो गए। कैसे निकाला? रफ में? नहीं, रफ पेज है क्या पीछे की तरफ? अरे यार दोस्त, कल वापस निकालना फिर तो। देख एक मिनट दिखा दे। और इसका आंसर शीट भी नहीं मिली सर मुझे, इस वजह से फिर मैंने रफ पे निकाल दिए प्रिंट से। नहीं पर ज़्यादा रखना पड़ेगा ना ये, ठीक है, कल उस पर निकालना। और आंसर की क्यों नहीं मिली? इसका है नहीं। डाउनलोड पे आंसर की आती है मैं उसमें तो पूरा उसमें चेक कर लिया। हैं, उसमें अलग से आंसर की है ना, एक बार चेक तो वो तो एक ही पेज की होगी। कल निकालना फिर उसका ना, एक मिनट पेपर दिखा दे पर, ये क्या पेपर दिखा दे पर, एक दो क्वेश्चन। नहीं देख लो, रख लो, काम भी है। हाँ बस हाँ, नया वाला ही है ये। देखो बता ना, बी ये छोटा है, देखो नीचे दे रखा है, वो बी छोटा नीचे दे रखा है, वो हमारे से लिख दिया उन्होंने। टोटल हुआ 73 वाले में। किसी का पेपर नहीं तो ले ले मेरे से, हो कोई नहीं लेगा, ठीक। भाई पहले से पढ़ा है तो मत लो। SVAO ये हो जाएगा, ठीक है ना। सी की जगह वो कराई दिया अपने 48 में। नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, नो वन क्या है? सब्जेक्ट। स्पेंड्स खर्च करना, वर्ब। क्या खर्च करते हो? द वे यू डू, जिस तरह से तुम खर्च करते हो ना, कोई नहीं करता। ये अंडरलाइन पार्ट क्या है? द वे यू डू, प्रोफेशनल फ्रेज,
एडजेक्टिव क्लोज, क्लोज नहीं, वो ठीक है, मतलब पढ़ रहा हूं, एडवर्बियल क्लोज। क्लोज क्यों है? ये एक फ्रेज भी होता है, एक एडवर्बियल फ्रेज भी होता है और एक एडवर्बियल क्लोज होता है। तो ये क्लोज क्यों है? ऑप्शन में फ्रेज है भी नहीं, एक बात कह सकते हो। कोई भी पैसे खर्च नहीं करता जैसे तुम करते हो। फ्रेज होता है ना दोस्तों, ध्यान रखना, अगली क्लास पढ़ेंगे, इसमें वर्ब नहीं होती, फ्रेज में वर्ब नहीं होती, केवल वर्ब फ्रेज छोड़ दो, उसमें वर्ब होती है। बाकी 5 फ्रेज हैं, एडजेक्टिव, एडवर्बियल, नाउन फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज, प्रोपोजिशनल फ्रेज, इन पांचों में वर्ब नहीं होती। आप फ्रेज और क्लास जरूर आना अगली क्लास, यहाँ अगर थोड़ी कमी है तो उसी कमी है आपके अंदर हो, और इस पेपर को ढंग से पढ़ के करके आना। तो ये द वे वो खर्च करता है जिस तरह से, मतलब जैसे कोई खर्च नहीं करता, तुम खर्च करते हो, तो द वे तरीका बता रहे ना, ये मैनर एडवर्ब है, और चूंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्या हो गए? क्लोज। यही कर लो। द पुलिस फाउंड द सेफ एम्प्टी। पुलिस सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है? द सेफ क्या है? ऑब्जेक्ट, और कैसी मिली? एम्प्टी। एम्प्टी कौन मिली? सेफ। सेफ क्या मिली? तो दोनों एक ही चीज है के? तो SVOC। वैसे भी देखना, फाइंड ये वर्ब ऐसी होती है। द ओल्ड मैन फेल्ट टायर्ड। ओल्ड मैन सब्जेक्ट, फेल्ट महसूस किया, कैसा महसूस किया? थका हुआ। किसने महसूस किया? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने क्या महसूस किया? और फील, स्मेल, टेस्ट, रिंग, ये वर्ब ऐसी होती है जो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, तो क्या हो जाएगा? SV। लकीली, यहाँ कोमा लगा लेना आप लोग, बाय मिस्टेक कोमा नहीं है। लकीली द वेदर वॉज वेरी नाइस, तो लकीली क्या है? एडवर्ब है। LY लगने से क्या बनते हैं? द वेदर सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, वेरी नाइस, वेरी नाइस कौन था? वेदर। वेदर क्या था? तो ये SVC और ए आ गया शुरू में, ठीक है ना? लकीली एडवर्ब है। SVOA का पैटर्न कौन सा है इनमें से? आई विल पोस्ट वर्ब, क्या पोस्ट करूंगा? द लेटर। कब पोस्ट करूंगा? एडवर्ब आगे। ये देखो, ही इज वर्किंग दिस आफ्टरनून, ये एडवर्ब, इसमें ओ नहीं है। माई क्लोथ डर्टी, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्लोथ के लिए हुआ है। आई विल गिव यू अ रिंग, क्या दूंगा? एक रिंग। किसको दूंगा? SVOO। SV, तो पैटर्न बना के चेक कर लिया हमने, आंसर अपना कौन सा होगा? ये होगा। आइडेंटिफाई करना है इसमें। आई प्रोमिस, वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया? और क्या प्रॉमिस किया? SVOO, पहले वाला इनडायरेक्ट और बाद वाला, तो कौन सा हो जाएगा? पोल हायर्ड अ कैब, पोल ने हायर की, क्या हायर की? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्या हायर की, किसको हायर की? कैब। तो SV एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। द अरावलीज आर ब्यूटीफुल, ये तो वर्ब आ गई ना। अरावलीज क्या है? देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, जो मैंने दे रखे हैं आपको, मैंने करा रखे हैं आपको पेपर में 300-400 क्वेश्चन अलग, उसमें पूरा अगर सबको देखो, आप अंडरलाइन करके देखो तो, और ये हो गए तो आपका 500 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, पूरा ही ऐसे हैबिट बन जाएगी। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। द टीचर कोल्ड द प्यूपिल अ फूल, कोल वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता भी है। टीचर ने बच्चों को फूल बोला, फूल किसको बोला? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को क्या बोला? तो SVOC।
क्या होगा, एस वी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, हैं? कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भैया ये गलती से आ गई तेरी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, प्यूपिल के बारे में है, ये सही कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें अपना, आई की जगह ई कर लो। हैं? कहाँ पर? 56 के बाद सब में आई है। हाँ तो वो हो सकता है इन्होंने लिखा और उसमें करेक्शन बता रहा हो, लाइन दिखा दी होगी लाइन, ये और जो डॉट है ना, ये डॉट से कर्व दिखाया होगा उसने, उसने ऑटो करेक्ट कर दिया, नए वाले पुराने पेपर में नहीं था ये। स्पेलिंग तो ई आएगी ना, ई होती है। ही पेंटेड द डोर, कैसा पेंट किया, ग्रीन क्या है, डोर क्या है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ना, क्या है ये, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, बिल्कुल सरल है, ही वर्ब द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, कहां पे रखी बुक, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है ना। ये पता नहीं वैसे तो एडवर्ब फ्रेज का सही शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पैटर्न है उसका, ये लिखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे लिखते हैं, ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, पर ये पेपर उल्टा सीधा बनाते हैं, जो नहीं पढ़ाते ना वो पेपर बनाते हैं कई बार, मतलब जो केवल टीचर है बस वो अपना रिसर्च सर्च करते हैं, उनको पेपर मिल जाता है और अपने हिसाब से पुरानी किताबों से भी लिख देते हैं, कैसे बनाते हैं, गलतियां करते हैं। और कॉलेज लेक्चर तो पेपर ही वो बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के पुराने प्रोफेसर जो उन्होंने जैसे पढ़ रखा है वैसे बना देते हैं। द ड्राइवर अपीयर्ड इंटॉक्सिकेटेड, अपीयर्ड वर्ब से पता लग गया कि क्या होगा, अपीयर, लुक, सीम, बी, बिकम, ध्यान है आपको, ये अपने बात क्या लेती हैं, कॉम्प्लीमेंट। और देखना इसको आप अपीयर को उठा के वॉज लिख दो, सेकंड फॉर्म है ना ये, ड्राइवर वॉज इंटॉक्सिकेटेड, वो अर्थ आ गया, तो लिंकिंग वर्ब है एस वी सी। अभी सी है कॉम्प्लीमेंट तो, पर ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, तो आंसर क्या होगा 60 का, सी होगा। एक क्वेश्चन और है अपना, इसमें भी वही है क्या, आंसर ढूंढ लिया आपने इसका, चाइल्ड क्या है, वॉज स्लीपिंग क्या है, और कहां सो रहा था, ऑन द बेड, तो एडवर्ब हो गया ना, एस वी एडवर्ब, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेज एनालिसिस, जिसके नोट्स मैंने आपको दे भी दिए, नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगली क्लास में बच्चे आ जाएं, एटलीस्ट एक दिन तो आए, और उस कई होता है उस दिन ना आए, उससे अगले दिन आए, यार सर ने कहा था एक दिन तो हम आएंगे नहीं, हम अगले दिन चलेंगे हम, आओ, बट वो नोट्स के लिए आएंगे जरूर कुछ बच्चे, आओ, अच्छी बात है, नोट्स तो आप पास होने चाहिए, आप भी नोट्स ले जाना, प्रतीक अभी है ना, क्वेश्चन भी नहीं होंगे, अच्छा नोट्स ले लिए थे, और अगले टॉपिक के थियरी नहीं होगी, चलो ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे हम लोग है ना, थैंक यू। प्रतीक ग्रुप में डाल सकते हो आप, उसमें डाल, क्लास कल का ऑफ रहेगा है ना।